सुनो टोनी, तुम पूरी 5 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। अब आप सिर्फ एक अंडा बच्चा है, इससे बेटा होना चाहिए, नहीं तो मैं तुमको और तुम्हारी 5 बेटियों को सभी को घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना बोलकर कालू कौवा निकल जाता बाहर घर से। फिर टोनी चिड़िया सोने लगते। हे भगवान, इस बार तो मुझे बेटा दे दो, नहीं तो मुझे मेरा पति घर से बाहर निकाल देगा। फिर बाद में कालू कौवा वापस आता जब तक टोनी का बच्चा जन्म ले चुका था। फिर कालू कौवा जाकर पूछने लगता टोनी से, सुनो टोनी, क्या हुआ? इस बार बेटी हुआ या बेटा हुआ? मुझे बताओ, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी। फिर टोनी चिड़िया अचानक रोने लग जाती। फिर कहने लगते कालू कौवा से कि यह आंसू दुख के नहीं है, यह आंसू खुशियों की है। सुनो जी, अपना इस बार बेटा हुआ। फिर आओ बेटा, आओ मेरे गले से लागो। आओ बेटा, मुझे बहुत समय से आपका इंतजार था। आपको जन्म लेने में सालों गुजर गया। आओ बेटा, आओ। फिर टोनी चिड़िया का बेटा कालू कौवा के पास चले जाता और उसे गले लग जाता। फिर कालू कौवा कहने लगता फिर टोनी चिड़िया को, तो सुनो टोनी, अब मेरी बात ध्यान से। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बेटे की जरूरत थी। तुम और तुम्हारी 5 बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जो तुम अभी निकल जाओ घर से बाहर। फिर टोनी चिड़िया कहने लगते अपने पति कालू कौवा से कि सुनो जी, मैं 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। फिर कालू कौवा का दिया, तुम जहाँ लेकर जाओ वहाँ मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अभी और इसी वक्त निकल जाओ। फिर टोनी चिड़िया अपनी 5 बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल गई। फिर जाते जाते सोचने लगी, है भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी। फिर वह उसके दिमाग में उसकी एक सहेली थी, उसका नाम था रानू चिड़िया। फिर वह 1-2 जंगल पार करके सुंदरवन जंगल में उसका घर था। वह वहीं उसके सहेली के पास चले गए। फिर वहां जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। फिर रानू चिड़िया बाहर निकली। फिर रानू, फिर टोनी। चिड़िया कहने लगी कि हमको आपके घर रख लो, मेरा पति ने मुझे और मेरी बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर रानू चिड़िया कहने लगी कि सुनो टोनी, मेरा घर तो इतना बड़ा भी नहीं है कि तुमको मैं रख सकूं। मेरा घर तो बहुत छोटा है और तुम्हारी 5 बेटी तुमको मैं कैसे अंदर रखूंगा। इसलिए तुम कहीं और घर देख लो, मेरे घर पर नहीं रह पाओगे। हाँ टोनी, मुझे एक जगह है, वह याद आए, वहाँ आपको रहने के घर मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा खतरा है। कुछ पक्षी रहते थे, वह कुछ खतरा के कारण वहाँ से वापस आ गए। खतरा आपको वहीं जाकर पता चलेगा। क्या है? तो फिर रानू, मैं चलती हूँ, ठंडी भी बहुत गिर रही और मेरी बेटियों को ठंड लगने लग जाएगी। टाइम भी बहुत हो चुका मुझे, अभी कुछ खतरा से कुछ डरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे इस दुनिया में अब आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ मेरी बेटियों के सिवाय, और मेरा ख्याल कोई नहीं रखने वाला भी। भगवान के भरोसे जा रही हूँ मैं। फिर टोनी अपनी बेटियों के साथ जंगल निकल गई और 1-2 जंगल पार करके फिर बाद में वह घने जंगल में पहुंच गई। वहां पर अच्छा सा घर दिख गया। फिर वह दरवाजा खोलकर अपनी 5 बेटियों को अंदर ले गई। फिर वहां बहुत अच्छा लगा। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटियों से कहने लगी, सुनो, तुम यही रहना, मैं कुछ आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। बहुत दूर से आए तो थक गए होंगे, तो आप यही अंदर रहना, और यह खतरा से भरी हुई जंगल है। आप दरवाजा कोई भी खटखटा तो खोलना मत, मैं आऊंगी और तुमको यह आवाज दूंगी। बेटा आई, बेटा आई तुम्हारी माँ, जब खोलना दरवाजा मैं अब चलती हूँ। ठीक है मम्मा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, जब आप बोलेगी जब ही खोलेंगे। टोनी चिड़िया को जाते देख रहा था, खूंखार चील देख रहा था। बैठे बैठे फिर आया, चल, और सोचने लगा कि आज तो मुझे खाना मिलेगा। फिर दरवाजा खटखटाया, फिर दरवाजा कोई नहीं खोला। कोई तो दरवाजा खटखटा रहा, लेकिन हम नहीं खोलेंगे, माँ जब चिल्लाएगी जब ही खोलेंगे। फिर चल, सोचा कि उनकी माँ जैसे मैं आवाज निकालो, जब दरवाजा खोल देंगे, सुनो बेटा मैं आई, सुनो बेटा मैं आई, तुम्हारी माँ। अरे ये तो माँ की आवाज है, दरवाजा खोलो,
माँ आ गई अपने लिए खाना लेकर। अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ताजा शिकार बहुत दिनों के बाद मिले, अब मैं खा जाऊंगा। हमें तुम कुछ नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे। एक काम करती, इस सील को मैं ऐसे ही बातों बातों में उलझाती जब तक मम्मी आ। चलो मैं टाइम ज्यादा नहीं लगाता, तुमको एक एक करके खा जाता हूँ। सुनो खबरदार, मेरी बेटियों को हाथ लगाया तो तुमको मार दूंगी मैं। फिर चल। और टोनी चिड़िया आपस में झगड़ने लगे तो टोनी चिड़िया की और चल दोनों बेहोश हो गए हैं। फिर टोनी चिड़िया बेहोश हुई, फिर बोलने लगी, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, ये जंगल बहुत खतरनाक है। फिर टोनी की मौत हो जाती और टोनी की 5 ही बेटियों सारी अपने गांव वापस चले जाते हैं। तो मित्रों, हमारा पापा हमको वापस मिल गया। और आप किससे प्यार करते हो, अपनी माँ से या अपने पापा से? कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन घंटी ऑन कर देना।